हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बारे में। कौन सा प्लान सही है और क्यों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होते हैं। अ डायरेक्ट प्लान इज़ व्हाट यू बाय डायरेक्टली फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी। डायरेक्ट प्लान वो होता है जो आप म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्टली परचेस करते हैं, उसे डायरेक्ट प्लान कहते हैं। और रेगुलर प्लान वो होता है जो आप एडवाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर के द्वारा परचेस करते हैं। तो ये जो रेगुलर प्लान होता है, इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइज़र और ब्रोकर होते हैं इनको कमीशन पे करती है। तो दोस्तों, आप जो डायरेक्ट प्लान लेते हैं उसमें किसी को कोई कमीशन नहीं दिया जाता है, और रेगुलर प्लान जितने भी होते हैं इसमें जो ब्रोकर चैनल होते हैं या एडवाइज़र होते हैं इनको कमीशन दिया जाता है। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदते हैं? बैंक से, एडवाइज़र से, ब्रोकर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये तीनों चैनल जो हैं, ये जहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे या एसआईपी खरीदेंगे तो यहाँ पर आपको रेगुलर प्लान्स दिए जाते हैं। आप अगर म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं तो आपको वो कौन सा फंड कितना ग्रोथ कर रहा है ये सारी चीज़ें समझाते हैं, लेकिन डायरेक्ट और रेगुलर की बात नहीं करते हैं। आपको यहाँ पर रेगुलर फंड दिया जाता है क्योंकि इसमें इन चैनल्स को कमीशन मिलता है। अब रेगुलर प्लान क्या होता है? दोस्तों, रेगुलर प्लान वो होता है, आप जो रेगुलर प्लान खरीदते हैं इसमें हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए कि आप 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं या 5 लाख रुपए एक साथ लमसम इन्वेस्ट किया या कुछ भी, तो जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसका कुछ प्रतिशत, लगभग 0.5 से लेके 1.5% तक इन ब्रोकर चैनलों को कमीशन के रूप में प्राप्त होता है। और वो भी ईयरली, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार उनको कमीशन मिल गया। आपने कोई एसआईपी स्टार्ट करी है और आप 20 साल तक अगर एसआईपी चलाते हैं या 30 साल तक एसआईपी चलाते हैं तो पर ईयर आपने जितना जमा किया है पैसा, उसका 0.5 से लेके 1.5% तक उस ब्रोकर चैनल या एडवाइज़र को कमीशन जाता रहेगा। अब इसका फ़र्क क्या पड़ता है? ये जो कमीशन उनको जाता है, इससे जो हमको रिटर्न मिलता है हमारे म्यूचुअल फंड या एसआईपी पे, उस पे लगभग 1 से 1.5% तक का फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों, 1 से 1.5% का जो फ़र्क पड़ता है वो हमें यहाँ पर बहुत कम लग रहा है, लेकिन मैं अभी एग्ज़ाम्पल के साथ आपको कैलकुलेशन करके बताऊँगा कि जो हमें रिटर्न मिलता है उस पर ये 1 से 1.5% हमें कितना भारी नुकसान पहुँचाता है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई भी XYZ फंड है, इसमें आप 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हैं 20 सालों के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि CAGR 15%, तो हमारा रिटर्न यहाँ पर बनता है 1,63,66,537 रुपये। अब मान लीजिए हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपया, टर्म लेते हैं 20 साल, यहाँ पर CAGR 16%। अब ये रेगुलर प्लान में 15% है और डायरेक्ट में 16%। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता? तो आप कोई सी भी वेबसाइट की, जिस भी म्यूचुअल फंड का आप म्यूचुअल फंड लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके दोनों प्लान में कंपेयर करके लास्ट 5 ईयर, लास्ट 3 ईयर का एवरेज रिटर्न देखेंगे तो आपको खुद ब खुद 1% का डिफरेंस दिख जाएगा। मैक्सिमम 90% कंपनी में 1% से लेकर 1.5% तक का डिफरेंस मिला है, और डायरेक्ट वाले प्लान ने 1 से 1.5% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर 16% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो रिटर्न जो बनता है 1,94,60,759 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो 94,222 रुपीज़। तो जब 20 साल के लिए हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया, डिफरेंस अगर रेगुलर प्लान लेते हैं हमें तो 1.63, और
डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो 1.94 इतना जो है अंतर है। 30 लाख रुपए का यहाँ पर हमें डिफरेंस मिलता है। अगर हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 30,94,000 का फ़ायदा होता है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए कोई भी XYZ फंड है जिसमें हमने 10,000 रुपये की SIP ली है, टर्म चूज़ किया है 20 ईयर। यहाँ पर भी हम मानते हैं कि एवरेज रिटर्न जो है 15%। तो इस हिसाब से हमारा जो मेचोरिटी बनेगी वो 1,49,72,395 रुपीज़ की। अब हम यही निवेश डायरेक्ट प्लान में करते हैं जहाँ पर कि जो हमें 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। SIP 10,000 रुपये, टर्म 20 ईयर, यहाँ पर CAGR जो है 16%। तो अब हमारा रिटर्न बनेगा 1,72,64,416 रुपीज़। तो यहाँ पर जो हमें फ़ायदा हो रहा है 22,92,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 22,92,021 रुपीज़ का। तो दोस्तों, हम रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं जिसका कि हमें इतना बड़ा नुकसान होता है। तो हमें हमेशा डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये डायरेक्ट प्लान कहाँ से लें और कैसे लें, क्योंकि हम जहाँ पर भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जाते हैं हमें रेगुलर प्लान दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट प्लान जो है आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के ऑफिस से ले सकते हैं। अगर आपके शहर में म्यूचुअल फंड का ऑफिस है जिससे आपको म्यूचुअल फंड लेना है तो डायरेक्ट उस म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाइए और वहाँ पर आप कहिए कि मुझे ये वाले फ़ंड का डायरेक्ट प्लान लेना है। सेकंड, आप कंपनी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर जाइए, अपना KYC रजिस्टर्ड करिए और डायरेक्टली वहाँ से म्यूचुअल फंड भी परचेस कर सकते हैं। तो उसमें भी आप डायरेक्ट फ़ंड सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली निवेश करने में हमारी सहायता करती है। एक एप्लीकेशन की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा जिससे कि आप वहाँ से भी, उस एप्लीकेशन से भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो तीनों जगह मैंने बताई है, एप्लीकेशन के माध्यम से, डायरेक्ट वेबसाइट से और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके आप ये डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो था मैंने आपको जानकारी दी है, ये आपके फ़ायदे के लिए दी है। हमेशा मैं कुछ इस तरह की चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आप लोगों का फ़ायदा हो। और मैंने यहाँ पर किसी भी फ़ंड का अभी नाम नहीं लिया है क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको ये डिफरेंस बताऊं कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में क्या अंतर होता है और किस तरह से ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।